हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 226 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 227 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारत में आज के राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में कौटिल्य के दर्शन यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही प्रजा होगी की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। आपने लिखा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में उन्होंने शासन, भ्रष्टाचार के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी मुद्दों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार यथा राजा तथा प्रजा का तात्पर्य है किसी राजा के प्रजा का चरित्र वहाँ के राजा के अनुरूप राजा की प्रजा का चरित्र, ठीक है, प्रजा का चरित्र उसके ही अनुरूप होगा। अर्थात यदि राजा में अच्छा नैतिक आचरण हो, एक कुशल नेतृत्व हो, उसमें बुद्धिमत्ता हो, एक बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करता हो, विवेकपूर्ण व त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो, आदि ऐसे सकारात्मक गुणों से युक्त हो, तो वहाँ की प्रजा भी इन सद्गुणों को धारण करने हेतु प्रेरित रहेगी, मतलब उत्साहित रहेगी या अनुकरित रहेगी। प्रेरित रहेगी का मतलब होता है दूसरों को मोटिवेट करना, प्रेरणा का मतलब होता है दूसरों को मोटिवेट करना, ठीक है। अब जनता आपने लिख दिया तो जनता दूसरों को थोड़ा ना करेगी, जनता उससे सीखेगी, तो अनुकरण करेगी। यहाँ पे आप वर्ड उपयोग कर सकती हैं, इन सद्गुणों का अनुकरण करेगी या धारण करने की कोशिश करेगी, ठीक। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में राजा जनता द्वारा चुना जाता है, एक ही तो राजा बनता है, परंतु फिर भी भारतीय राजनीति में कई कमियां व्याप्त हैं। आम जन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित होते हैं। जैसे राजनीति में आने और बने रहने के लिए राजनीतिक दल अपराधीकरण, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, चुनाव प्रक्रिया को धन बल के प्रयोग से प्रभावित करते हैं, वंशवाद व भाई भतीजावाद का बोलबाला अधिकतम दलों के अंदर मौजूद है, जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पूर्ण नहीं दिखती। भाई भतीजावाद का प्रभाव जजों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम व्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। यही नहीं, आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़, उग्रवादी विचारों का प्रसार तीव्र गति से होता है, जिसे रोकने में प्रशासन आंशिक रूप से सक्षम है। काफ़ी अच्छी लाइन है। कई बार तो सत्ताधारी दल प्लस विपक्षी ऐसे मामलों की रोकथाम के बजाय उसकी धधकती आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। चाहे सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों के शहीद का विषय, कोरोना से मर रहे देश की सर्वोच्च यानी कि जनता पर रह रहे लोग, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, कोरोना से मर रहे देश की सर्वोच्च जनता पर रह रहे लोग मर रहे हों, यहाँ पे लाइन थोड़ी मिस्टेक एरर है, आपको यहाँ लिखना चाहिए चाहे सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों के शहीद होने की बात हो या फिर हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर में मर रहे आम जनजीवन की बात हो। इसने कहीं ना कहीं सरकार के उत्तरदायित्व को प्रभावित करने का प्रयास किया। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज कोरोना महामारी की दूसरी लहर के जिम्मेदार न केवल सरकार का फेलियर है, बल्कि हम सब कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। किंतु अब ये आप पलट देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि सरकार किस तरीके से उदासीन है, फिर आप वहीं से लाइन को लिंक करती। हालांकि इस उदासीन रवैये में केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, बल्कि हम सब नागरिकों का भी दायित्व था कि हम सरकार की गाइडलाइंस को फुलफिल करते। अतः अभी भी अब ऐसे आप बताइए पॉजिटिव, ठीक है। निष्कर्ष, आज देश के आम नागरिक खुश या सुख में नहीं है। इसका एक बड़ी वजह ऊपर वर्णित विसंगतियां हैं। ऐसे उपयुक्त वर्णित विसंगतियों में ढूंढा जा सकता है। ऐसे में कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख में राजा की प्रसन्नता नहीं थे, उनके कल्याण में ही राजा का कल्याण नहीं थी कि प्रासंगिकता वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कहीं खो सी गई है। पुनः उसी स्थिति को प्राप्त करने हेतु तो सर्वप्रथम सिस्टम में तथा सिस्टम को चलाने वालों में मौजूद नकारात्मक तथ्यों को दूर करने की आवश्यकता है। तदुपरांत उन्हें सभी नागरिक को समान महत्व देते हुए उनके प्रति सद्भाव, सहिष्णुता दिखाते हुए जन कल्याण की दिशा में काम करना चाहिए। इससे आम नागरिक प्रजा में यही गुण परिलक्षित होंगे। हालांकि हम पढ़ें पूरा, इससे पहले आपके निष्कर्ष में कुछ नए पॉइंट ऐड कर दें, क्योंकि मुझे याद आ रहे हैं तो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे
कि सिस्टम को तभी सुधारा जा सकता है और इससे फिर हम अपने संकल्प से सिद्धि के प्रोग्राम को भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं सुशासन का। इससे हम सुशासन की उस अवधारणा को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे युग द्रष्टाओं के मन में संकल्पित थे। क्लियर? ये 2 वर्ड मुझे अचानक से याद आ गए पढ़ते वक्त, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं चेक करता हूँ आपका आंसर कैसे लिखा है। ठीक है, हालांकि वो 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपने लिखा कैसे। देखिए, आपकी जो शुरुआत है काफ़ी अच्छी है। आपने जो ये पैसेज लिखा है ये भी अच्छा लिखा है। आपने भाषा शैली को बिल्कुल गुंथित कर दिया, लेकिन वही है ना, थोड़ा लोकल लैंग्वेज का असर रहता है गांव क्षेत्र का, तो वो दिक्कतें आ जाती हैं। बाकी थोड़ा हिंदी में और आप सुधार कर लीजिए, जैसे भतीजवाद लिखा है। ठीक है, देखो हम अभी आपकी वर्तनियों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये दिमाग में मत रखना किसी भी नए एस्पायरेंट को ये ना लग रहा हो कि मास्टर आपने तो भतीजवाद को सही मान लिया क्या। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो जैसे व्यवस्था यहाँ पे लिखी, तो इन वर्डों को बस थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा क्या, सही से लिखने की ज़रूरत है। एक और दिक्कत जो आपके इसमें देखने को मिली वो ये कि भाषा कहीं कहीं पर तो बिल्कुल फ्लो है, जैसे उस पूरे पैरा में फ्लो विद्यमान है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और इस फ्लो का इस नीचे वाले पैरा से कोई लिंक नहीं रहा। और एक और बात आपको बताएं कि पैरा इतनी जल्दी नहीं टूटता है ना। पैरा मोटे तौर पर टूटता है बड़े लेवल पे। जैसे आपने यहाँ पे किया ना, आप इसको कैसे कर सकती थी, एक पैरा में तो यथा राजा तथा प्रजा बता देती, दूसरे पैरा में उसका विश्लेषण कर देती, तीसरे पैरा में कमियां बताती और चौथे पैरा में प्रासंगिकता के साथ निष्कर्ष दे देती। समझिए, टोटल यहाँ पे 4 पैरा बनेंगे और अच्छे बनेंगे, बैलेंसदार बनेंगे। ठीक है, तो आप पैरा इससे उपयोग किया करें। बाकी इतने छोटे छोटे पैरा नहीं बनते, और अगर आप पैरा बना भी रही हैं तो यही चीज़ कोशिश करिए जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्या कि ये पैरा यहाँ से समाप्त हुआ है तो दूसरा यहाँ से शुरू करें, यहाँ से समाप्त हो रहा है तो यहाँ से शुरू करें। क्लियर? तो ऐसी चीज़ें रखें। क्लियर? बाकी जैसे आपने, आपकी एक कमी मैं देख रहा हूँ, या तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर, अच्छा मैं लड़की वाली लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्या, सॉरी, तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये फेलियर जो वर्ड है ना, इस फेलियर वर्ड को असफलता वाला डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड ऐसे नहीं डालेंगे, जैसे आपने नीचे भी सिस्टम वर्ड यूज किया, सिस्टम नहीं यूज करना है। ठीक है, प्रशासन यूज करना है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे प्रासंगिकता, गिकता आता है, प्रासंगिकता नहीं आता है। ठीक है, संगीता ये हो गया, तो यहाँ पे प्रासंगिकता का आएगा। और क्लियर? तो इन वर्ड को आप सुधार लीजिए। बाकी आपका उत्तर काफ़ी अच्छा है, भाषा शैली में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए, लिखती रहिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये मैं आपको रिटन में लिख कर दे सकता हूँ कि जिस दिन आप हमारे साथ लगभग 2 महीने स्पेंड कर लेंगी, यानी कि 120 आंसर जब आप लिख चुकी होंगी ना, तो आपका लेवल पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा और आप खुद में कह सकते कि हाँ मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखने लगी हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ें आप कर सकती हैं। बाकी जो अच्छे वर्ड आपने बताए हैं उनमें आप अंडरलाइन कर देंगी तो और अच्छा हो जाएगा, जैसे कुशल नेतृत्व में, बुद्धिमत्ता में, जवाबदेही में, सुनिश्चितता में, ठीक है, विवेकपूर्ण में, त्वरित निर्णय में। अब यहाँ पे त्वरित निर्णय आप जब लिखती हो और वर्तमान, फिर लिखती हो बोल रहा हूँ मैं, लिखते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वर्तमान का, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लिख सकते हो, उत्तरदायी शासन का लिख सकते हो, यानी कि एक तरीके का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपके उत्तर में किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। बाकी आपका काफ़ी अच्छा उत्तर है। जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, संकल्प से सिद्धि, उसे आप मेंशन कर दीजिए, सुशासन की बात कर दीजिए, ठीक है, और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट की आप बात कर दीजिए, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। हाल ही की कुछ घटनाओं को अगर आप शॉर्ट में डाल दें, भाई भतीजावाद तो आप बार बार डाली ही हैं, आप उग्र राष्ट्रवाद के साथ में मॉब लिंचिंग वगैरह डाल दें, ठीक है, प्रशासन का उतना जवाबदेह ना होना, इसको डाल दें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके उत्तर को बेहतर और बना देगी। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और किस तरीके से अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही लिखते रहिए, आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।